हेलो गाइस, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक टेक कंसल्टिंग में स्वागत है। तो ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा, इसलिए मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ। एंड इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट पार्ट में बात करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में। सेकंड पार्ट में हम करेंसी की बात करेंगे। बैंक निफ्टी में हम जब बात करेंगे तो हमारा इंडाइसेस इतना और हमारा जो मार्केट इतना ग्लोबल क्यों ख़राब होने के बावजूद भी क्यों बढ़ा है, इसके पीछे का क्या स्कैम है और मैंने कितनी लॉस बुक करी है अपना डेटा के अकॉर्डिंग जो मैं चला था, और पूरे हफ्ते हमने क्या किया है, वो सारी बातें रहने वाली हैं। ठीक, करेंसी मार्केट में कल सेल ऑफ क्यों हुआ वो सब हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो होगी लेंदी और सारे जितने भी करेंसीज के ऊपर न्यूज़ होंगे वो सारे डिस्कस किए जाएंगे और जितने भी स्पीचेस आए हैं वो भी डिस्कस की जाएंगी। निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर भी जितने डेटास आने वाले हैं वो भी आपकी डिस्कस की जाएगी। तो होप सो ये वीडियो में आप बने रहें पूरे एंड तक, तो आपको पूरा बेहतरी तौर पे समझ आएगा। देखिए, तो पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी का मैं बताता हूँ कि मार्केट का अंदर जो 24 तारीख की जो रैली थी, 24 तारीख के अंदर मार्केट साइडवेज था। पूरी कहानी आप सुनिएगा। और उसके बाद जो है 25 तारीख को मार्केट बुलिश हुआ, गैप अप ओपनिंग हुआ। गैप अप ओपनिंग के बाद आपका मार्केट बुल रन हुआ। ठीक है, बहुत अच्छी खासी खरीदारी थी। और नेक्स्ट डे जो है वो गैप डाउन ओपनिंग मार्केट होता है, लेकिन डेटा के अकॉर्डिंग मैंने कहा था कि 25 की बाइंग है FIs की और 26 को वो बुल रन होगा। तो 25 में ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 1000 पॉइंट निफ्टी बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग के बाद मार्केट गिरा और उसके होने के बाद 300-400 पॉइंट की रिकवरी हुई निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो हमने वहाँ पर कहा था कि सी लें तो आपको बेहतरीन प्रॉफिट मिलेगा। देन ये सिलसिला आपका चलता रहा। 29 तारीख को जो है इन्होंने क्या किया, 29 तारीख के दिन आपका मार्केट के अंदर गैप अप ओपनिंग के बाद भी इन्होंने मार्केट को डाउन रख के थोड़ा बहुत सेलिंग किया। एंड सेलिंग करने के बाद ऐसा लगा लोगों को कि मार्केट अब ज़्यादा बड़ी सेलिंग नहीं है, मात्र 3000 करोड़ की सेलिंग है, तो स्ट्रॉन्ग सेलिंग नहीं है, लेकिन कुछ मार्केट थोड़ा डाउन जाना चाहिए था, पर मार्केट डाउन नहीं गया। 30 तारीख को मार्केट यानी कि कल यस्टरडे में मार्केट आप लोगों का बुल रन रहा है और पुट वालों को कहीं पर निकलने का मौका नहीं मिला। एज यूजुअल आपका 8000 प्लस जो है इन्होंने 30 तारीख को बाइंग किया है। तो हम लोग ग्लोबल क्यूज नेगेटिव होने के बावजूद भी 1 तारीख को यानी कि आज गणेश चतुर्थी है और आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 1 तारीख की, तो 1 तारीख के दिन ये डेटा आपको बुलिश नज़र हुआ आएगा, यानी कि मार्केट अपसाइड में नज़र आएगा। गैप अप ओपनिंग और मार्केट भगाएंगे ये। अब इसके पीछे का कारण क्या है, देखिए। पहला नंबर कि ये एक स्कैम है। ठीक, अब कुछ लोगों ने कॉल में जो है प्रॉफिट बुक किया होगा, ट्रेंड पकड़ा होगा, वो मेरे को बोलेंगे कि स्कैम क्यों बंदा बता रहा, हमने तो प्रॉफिट बुक किया। तो आप डेली नहीं कर सकते उस चीज़ को, किस दिन तुक्का लग गया होगा। अब मैं स्कैम क्यों बता रहा हूँ इसको, क्योंकि हमारा जो GDP है इम्पॉर्टेंट, हमारा जो GDP है ईयर ऑन ईयर Q2 का Q2 की जो GDP है वो 6.3% बढ़ के आ रहा है। इस चीज़ को ध्यान रखिए, 6.3% Q2 का हमारा GDP इंक्रीज होके आ रहा है इंडिया का। और ये FII DII सब इनको पहले ही पता चल गया था, मार्केट को 1 दिन पहले ही पता चल गया था कि इंडिया का पॉजिटिव डेटा आने वाला है। लगातार अगर देखेंगे सेलिंग के बावजूद भी मार्केट बढ़ाए जा रहे हैं। अगर मार्केट का यहाँ पर देखेंगे 2 दिन पहले से ही मार्केट आपका पहले गिरा, पहले इन्होंने गिराया, बहुत स्पीड से मार्केट गिराया, जो कि कोई सेंटिमेंट था नहीं गिराने का। और गिराने के बाद इन्होंने लोअर लेवल पे बाय किया। एक दिन में इन्होंने 20 रुपये 30 रुपये स्टॉक्स को गिराया और लोअर लेवल पे इन्होंने स्टॉक्स को बाय कर लिया। अब ये ले जा रहे हैं अपसाइड में मार्केट। इस चीज़ को आप समझिए, यहाँ से यहाँ तक मार्केट कल गया। कल मार्केट के अंदर बैंकिंग सेक्टर 20 रुपये 30 रुपये पॉजिटिव रहना बहुत बड़ी बात है। ठीक, तो जो GDP का डेटा जो हमसे छुपा हुआ था, हम लोग समझते थे कि इंडिया जो है ग्रोथ अभी नहीं कर रहा फिलहाल में, तो GDP डेटा नेगेटिव में आएगा। ठीक है, लेकिन इन लोगों को पता था कि GDP Q2 का जो डेटा है वो पॉजिटिव में आएगा। और इन लोगों को डेटा ऑलमोस्ट पता था, किसी बड़े सोर्स से पता होगा या बताने वाले हमारे कुछ अपने लोग होंगे जहाँ पर बैठे होते हैं, बड़े बड़े ओहदे पे बैठे होते हैं जो अनाउंसमेंट करते हैं। तो आप बात समझ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर GDP का इनको पहले से पता था कि कैसा आने वाला है, इन्होंने पहले
बाय करके अपना जो है पोर्टफोलियो ग्रीन बना लिया। ठीक, और अब मैं इसको तर्क कैसे दे रहा हूँ उस चीज़ को समझिए। HDFC बैंक है, ठीक है, तो HDFC बैंक का जो हेड क्वार्टर है, वहाँ के मैनेजर एक है, वो हमारे जान पहचान में है। उनको भी पता है कि यहाँ पर GDP डेटा बातचीत चल रही थी, इतने मार्केट के अंदर बाइंग और सेलिंग क्यों हुआ, तो उनको भी पता था, उन्होंने बताया कि हमारा GDP डेटा इस बार बढ़ के आने वाला है। ठीक, हमें जानकारी मिली है, सोर्सों से जानकारी मिली है, ज़्यादा डिस्क्लोज वो नहीं कर सकते, तो हम अपना बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा सुधार ला सकते हैं, बैंकिंग के स्टॉक्स को अपने रीबाय कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से टेक्निकल लैंग्वेज में उन्होंने बताने की कोशिश किया। तो इस चीज़ को आप लोग भूल जाइए कि बहुत सारे यूट्यूबर्स कह रहे हैं, मैंने न्यूज़ बहुत सारी सर्च किया तो मेरे को पता चला कि ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है। मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स भी सर्च किए, मैंने गूगल भी सर्च किया, ऐसा मेरे को न्यूज़ नहीं दिखा कि आज स्टॉक मार्केट अपना क्यों बढ़ा, जबकि 1% डाउन है डाउ। ठीक है, सारे ग्लोबल मार्केट डाउन है लेकिन अपन लोग का मार्केट बढ़ा है। ठीक है, तो जब मैंने ये सारी चीज़ें बात किया, फिर फ्रेंड सर्कल में बात की तो पता चला मुझे, और जब मैंने उनसे बात की जानने वाले में से, तो पता चला कि यहाँ पर GDP डेटा हमारा बढ़ के आने वाला है। ये FIRDS को पहले से मालूम है, हमारे जो हेज फंडर्स हैं, हमारे DIs हैं, उनको सबको पहले से मालूम है। इंडिया के अंदर वो करोड़ों रुपए खोखा देते हैं इस चीज़ को, डेटा को मालूम करने के लिए, उनको मालूम है, उन्होंने मार्केट चला दिया। ठीक, तो मैंने कितना लॉस बुक किया अपना, तो मैंने 27K का लॉस मैंने बुक किया इंट्राडे के अंदर। ठीक है, मैंने सोचा कि मैं डेटा के अकॉर्डिंग चलूँगा और मैं ट्रेंड नहीं पकड़ूंगा, जैसा मैं हमेशा करता हूँ, क्योंकि इस हफ्ते अगर मैं अपनी जानकारी दूँ कि पिछले हफ्ते हमने डेटा के अकॉर्डिंग किया था तो 2.3L का जो है प्रॉफिट जनरेट किया था, बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ पर जो है एक दिन के अंदर 27K लूज़ भी कर दिया है। इस चीज़ को देखिए, जो जितना बड़ा लेता है उतना बड़ा उसको देना भी पड़ता है। ठीक है ना, तो ये स्कैम है, थोड़ा सा इसको बच के रहिए, क्योंकि इसके ऊपर मैं ज़्यादा कमेंट भी नहीं कर सकता। ठीक, तो स्टॉक मार्केट का चलने का कारण आपको पता चल गया। अब इसके बाद हम लोग जो है डिस्कस कर लेते हैं कि अब कहाँ तक भागेगा। देखिए, मार्केट बाइंग है, डेटा ग्रीन है, डेटा आएगा पॉजिटिव 6.3 के साथ वृद्धि हो रही है Q2 की। तो आपका जो ये 2 दिन का सेल अप हुआ है ना, ये आपका निफ्टी बैंक 18,100 की तकरीबन जाएगा 31 तारीख में। और देखिए उस दिन जो है आपका वीकली एक्सपायरी भी है, तो एक चीज़ ध्यान रखना है, क्या चीज़ कि जो इन्होंने सेलिंग किया था ऑन डेट ऑफ, इन्होंने सेलिंग किया था आपके 29 अगस्त को। ठीक है, 29 अगस्त को सेलिंग किया था, तो ऊपर लेवल से ये एक्सपायरी भी है, तो चीज़ें बुक भी करेंगे तो थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा कल मार्केट ओपनिंग के बाद। एज यूजुअल ये आपका 40,000 के आसपास जाएगा, और उसके बाद थोड़ी सी बुकिंग पॉसिबिलिटी है 40,300 500 जाके 40,300 500, फिर वहाँ से थोड़ी सी स्लिप होने की चांसेस है कि वहाँ से बुकिंग थोड़ी सी लास्ट में आ जाए, क्योंकि उन्होंने पुट भी जो है बाय किया हुआ कई दिनों से 29 तारीख से, तो वो अपना लॉस कभी नहीं करेंगे, वो बाद में कहीं एवरेज करके वो एग्जिट कर देंगे। ठीक, अब चल लेते हैं हम लोग करेंसी के ऊपर। देखिए, करेंसी के ऊपर अगर मैं बात करूं, USD INR और GBP INR मैंने आप लोगों को सेल के लिए और बाय के लिए बोला था कि इस लेवल से पर्टिकुलर जाए या इस लेवल से बिलो रहे तो आप सेल करके चलिए। अब इसके ऊपर बहुत सारी न्यूज़ अब निकल के आती है, अब थोड़े से रिएक्शन हमें देखने को मिलेंगे आपके करेंसी मार्केट के अंदर, वो चल रहा है। तो S&P और जो है हाउस प्राइड इंडेक्स, जो कि हाउस प्राइड इंडेक्स कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को कंसर्न करता है, और जोल्ट जो कि इम्पोर्टेंट है, जोल्ट जो कि एक स्ट्रेंथ बताता है इकोनॉमी का। जोल्ट का मतलब होता है कि आपका देखिए, जैसे कि कितने लोगों ने जो है जॉब छोड़ा है, कितने लोगों ने जॉब पकड़ा है, ओवरऑल सारे सेक्टर्स के मिला के समथिंग कुछ होता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ है, ये थोड़ा सा घटता बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक, थोड़ा सा ये बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, और क्योंकि जोल्ट में जो है जॉबलेस क्लेम भी आ जाते हैं, तो जॉबलेस ज़्यादा अगर बढ़ता है तो मेरे ख्याल से वहाँ पर आपका करेंसी डिक्रीज होता हुआ नज़र आता है। फिर इसके बाद जो आता है कि जॉब क्विट किया है, वो भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है पिछले डेटा के मुकाबले। और फिर डेलास ने जो है, एक डेलास है फेड के मेंबर, उन्होंने जो है फेड के सर्विस को लेके एक स्पीच दिया है। ठीक, तो उसका इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा हुआ है। ठीक,
लेकिन फेड विलियम में जो स्पीच दिया था इकोनॉमी को लेकर, आप गूगल कर सकते हो उस चीज़ को लेकर, तो वहाँ पर थोड़ा इम्पैक्ट पड़ा है कि अपन लोग का थोड़ा सा मार्केट डाउन साइड में है। दूसरा चीज़, क्रूड ऑयल वगैरह भी आपका नीचे गिर रहा है, ब्रेंट नीचे गिर रहा है, WTI नीचे की साइड में गिर रहा है, तो इसके ऊपर क्या होता है, करेंसी डिप्रिशिएट होती है, करेंसी आपका सेल ऑफ होता है ना। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, कुछ लेवल्स हैं, आप लोग इन न्यूज के अकॉर्डिंग वॉलेटिलिटी बनी रहेगी तो आप पकड़ के चल सकते हैं। अगर हम बात करें तो आने वाले टाइम में 31 तारीख में ऐसा कुछ नहीं है लाइव मार्केट के अंदर, ऐसा कुछ नहीं लाइव मार्केट के अंदर 31 तारीख में, यानी कि आज 31 तारीख है, तो नाइट में जो है 1 तारीख के लिए आपका हाँ बाकी दूसरे पेयर्स का है तो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी इंडिया का जीडीपी आ रहा है, जो इंडिया का जीडीपी बढ़ गया है तो सिंपल सी बात है, हमारी करेंसी अप्रिशिएट होगी। जब हमारी करेंसी अप्रिशिएट होगी इट मीन्स कि डॉलर का पेयर गिरेगा। इस चीज़ को ध्यान रखें, हमारी करेंसी जब अप्रिशिएट होती है तो डॉलर का प्राइस गिरता है, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है ना। यहाँ पर आपके लेवल जो है ये सपोर्ट लेवल है, बहुत लोअर सपोर्ट लेवल है, यहाँ भी आप देख सकते हैं। मेयर यहाँ नहीं, अगर मैं बात करूँ 79.50 के पुट राइटिंग की, यहाँ पर मेयर बहुत बड़ा सपोर्ट है, तो पुट राइटिंग के अकॉर्डिंग ये सपोर्ट है। यहाँ से मार्केट थोड़ा ऊपर जाना चाहिए। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं गया, इस सपोर्ट लेवल पे मार्केट ऊपर नहीं गया, पुट राइटिंग से ऊपर मार्केट नहीं गया, और अगर इस लेवल से चीज़ें समझिए, ये मैं स्पॉट लेवल की बात कर रहा हूँ और ये मैं फ्यूचर लेवल की बात कर रहा हूँ। नहीं तो बहुत सारे लोग होंगे ये कहाँ का बता रहे हैं, ये कहाँ का बता रहे हैं, क्योंकि वो आधा अधूरा लेके चीज़ें आ जाएंगे और फिर पूछते हैं 10 क्वेश्चन। ठीक, तो अब दोनों कोरिलेट करके चलिए। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो स्किप करिए, आराम करिए। तो अगर 79.57 के बिलो अगर मार्केट चल जाता है ना, निश्चिंत होकर सेल करिए, आपको लेवल मिलेगा इंट्राडे के अंदर 31 तक का, निश्चिंत होकर सेल करके चलिए। और जैसा मैंने इस कुछ दिन 1 या 2 दिन पहले मैंने वीडियो बना के आपको इतला किया था अगली ट्रेडिंग के लिए, मंडे के लिए, वैसा मार्केट आपका चला था। और अगर इसके ऊपर मार्केट चला जाता है और स्पॉट लेवल इसके ऊपर मार्केट चला जाता है, अच्छे से ध्यान दीजिए, इसके ऊपर मार्केट जाना और स्पॉट लेवल ये क्रॉस करना बाइंग की सिग्नल है, आप बाइंग करके चल सकते हैं। एज अ एसएल इसको पुट करके चल सकते हैं, इसको एसएल लगा के चल सकते हैं 79.57 अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो। और जब बाइंग बनेगी अगेन 79.80 की तरफ आपका मार्केट मूव करेगा, 20 पैसा इजीली मूव करेगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी का टाइम चल रहा है। मैं यूरो और जीपी दोनों को कंक्लूड कर देता हूँ। यूरोपियन कंट्रीज़ और ब्रिटेन कंट्री दोनों का हालात थोड़े से फटे हाल चल रहे हैं। इट मीन्स कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट वहाँ पर बड़े कम चल रहे हैं और क्राइसिस बहुत ज़्यादा है वहाँ के। आप सभी को पता है कि यूरोप में पूरी तरह से नदियाँ सारी सूख चुकी हैं, फूड ग्रेन क्राइसिस आ चुका है, वाटर क्राइसिस आ चुका है। अगर आपको नहीं पता, जियोग्राफिकल न्यूज़ देखिए, आपको पता चल जाएगा एक्चुअली में हालात क्या हैं। जो वहाँ की माइनिंग्स हैं वो बंद कर दी गई हैं। वहाँ के जो आपका ऑयल सेक्टर था, जहाँ से ऑयल जो है ऑयल निकाले जाते थे, क्रूड वगैरह, ब्रेंट वगैरह, WTI वगैरह निकाले जाते थे, उसको भी लगभग रोक दिया गया है। ठीक है, तो वहाँ से उनकी जो इकोनॉमी वो ख़तरे में, काफ़ी क्राइसिस में यूरोप की इकोनॉमी। और अगर हम ब्रिटेन की बात करें, वहाँ भी वैसे ही हालात हैं, ये चीज़ को ध्यान रखिए। तो वहाँ सेंटिमेंट पे काम कर रहा है और वन ऑफ द लोअर लेवल पे आपका GBP/NR, EUR/NR है। ठीक, अभी और इसके अंदर सेलिंग हो सकता है अनलेस अनटिल आपको ये लेवल मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आपको इस लेवल से मार्केट उठेगा तो आप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, अदरवाइज बाइंग नहीं है। अगर आप ट्रेंड भी करेंगे, ट्रेंड कुछ नहीं होता, एक चीज़ होता है जो मार्केट में चलता है, वो है आपका डेटा। तो अगर इसको आप पकड़ेंगे, आप 10 ईयर का चार्ट देख लीजिए investing.com पे, तो आपको पता चल जाएगा कि अभी सेलिंग बाकी है, जैसा वहाँ का इकोनॉमिक चल रहा है। और 31 तारीख यानी कि आज की और कल लाइव मार्केट में आपके कुछ न्यूज नहीं आने वाले हैं GBP/NR को लेके, तो हमें GBP/NR आपको टेक्निकल पे चलता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, और कल 11:30 बजे हाउसिंग है तो वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेगा। S&P 2 बजे है, मैन्युफैक्चरिंग, हाँ ये ज़्यादा रिएक्ट करेगा आपका। ठीक, तो कल 2:30 बजे आप देख सकते हैं GBP/NR के ऊपर, अदरवाइज उससे पहले कोई न्यूज नहीं है। अगर हम बात करें
डेट लेवल्स की, तो आपको ये जो लेवल शो कर रहा है 93.30, इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करे तो आप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं 93.48 तक का, ठीक है। और अदरवाइज इसके नीचे अगर गया तो ऐसे 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 सेल और आपका 92.80 तक के लेवल्स गिरते हुए नजर आएंगे। अगेन आपका लेवल गिरेगा GBP INR के अंदर, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। जो GBP INR पे सारी बातें बताया था वो यूरो INR पे भी लागू होता है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। लेकिन GBP INR इसका यूरो INR का आपका लेवल बता देता हूँ, प्लस यूरो INR के अंदर बहुत सारी डेटास हैं, वो डेटा आप इंक्लूड करेंगे। 1 सितंबर को यूरो INR के अंदर कोई लाइव डेटा नहीं है, लेकिन जो आज है, आज बहुत ज़्यादा 1-1:30 बजे इसका भी डेटा है। कल लाइव अगर मार्केट काम कर रहे हैं तो 1 बजे के बाद अपनी पोजीशन एग्जिट करिए, 1 बजे के बाद जो है नया पोजीशन बनाने की कोशिश करिए यूरो INR के अंदर। बाकी मैं अपडेट कर दूंगा। और साथ ही साथ जो है आपका, अगर आज की हम बात करें तो आज जो है फ्रेंच का कुछ जो फ्रांस का इन्फ्लेशन रेट आने वाला है 12:30 बजे, जो कि रिएक्टेबल होगा, तो उसके हिसाब से लेवल जो है यहाँ पर चेंज हो सकते हैं कल के टाइम पे। तो आज अगर वीडियो अपलोड हो रही है इट मीन्स कि 12:30 से पहले वीडियो ये बनी हुई है, ठीक है। जर्मनी का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो थोड़ा सा जो है बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, तो यहाँ से थोड़ा सा मार्केट डाउन साइड में आपको संकेत दे सकता है जाने के लिए, ठीक। और यूरोपियन जो ओवरऑल कोर इन्फ्लेशन रेट है वो भी आपका बढ़ता हुआ नज़र आएगा 0.1% से। तो यहाँ पर आपका मार्केट जो है थोड़ा सा वोलेटाइल रह सकता है यूरो INR का। ओवरऑल अगर मैं अपने हिसाब से, हमारे हिसाब से जो लेवल चल रहे हैं उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो 80.80 ऑलमोस्ट, ठीक है। अगर इसके ऊपर जाए तो आप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर अगर सस्टेन करें बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ओवरऑल यहाँ तक लेवल आपका 79.94, अगर इसके ऊपर मार्केट रहे तो आप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अदरवाइज इसके अंदर सेलिंग अपॉर्चुनिटी बहुत तगड़ा है। सेलिंग अपॉर्चुनिटी 79 पॉइंट लोअर लेवल पे जो है 79.67 तक आपका लेवल सेल होके आएगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। जापानीज़ INR के लिए आज मॉर्निंग में बहुत सारा डेटा आ चुका है और जापानीज़ INR रिएक्ट कर चुका है, क्योंकि कोई किसी काम के डेटा नहीं आए थे। अब कल अगर लाइव मार्केट की बात करें तो जापान का जो है कैपिटल स्पेंडिंग और फॉरेन बॉन्ड इन्वेस्टमेंट आएगा, जो कि कोई रिएक्टेबल डेटा नहीं है, तो आप टेंशन मत लीजिए। वहाँ पर जापानीज़ INR चलेगा जैसा आपका USD INR चलेगा। इट मीन्स कि दोनों कोरिलेट करें एक दूसरे से, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखें, क्योंकि दोनों की इकोनॉमी जो है एक दूसरे से कोरिलेट करती है, ठीक। तो ये अगर यहाँ पर मैं लेवल्स की बात करूँ तो ये आपके लेवल्स निकल के आएंगे। अगर आपको यहाँ पर सपोर्ट मिलता है, क्योंकि ये वन ऑफ द बिगेस्ट सपोर्ट है 57.62, अगर इसके ऊपर सपोर्ट मार्केट सपोर्ट करता है इस वाले लेवल पे जो मैंने लेवल अभी राइट डाउन किया, अगर इसके ऊपर मार्केट रुकता है और मार्केट ऊपर चलता है तो ये लेवल आपका टच करने की ज़रूरत है। अपकमिंग आप डेज में बोल सकते हो, लेकिन इंट्राडे में भी कर सकता है। इंट्राडे में पॉसिबिलिटी है 20 पैसे चलने की, ठीक। और इसके नीचे अगर गिरता है, इस वाले के नीचे गिरता है 62 के नीचे, तो आपका 59.40 तक आपका लेवल सेल ऑफ होगा। ये लिखा हुआ है क्योंकि ये भैया पूरी तरह से आपका सपोर्ट लेवल है, ठीक है। और कुछ ऐसा सच है नहीं बताने के लिए, मैंने बहुत सारी चीज़ें कंक्लूड करने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पूरा देखेंगे तो समझ आ जाएगा कि मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दिया है। अगर आप स्किप कर करके देखेंगे तो आपको यही लगेगा कि पता नहीं क्या क्या दुनिया भर की चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। और रिटेल प्लेयर तो कभी भी होता है स्कैम का शिकार है, तो आप लोग बच के रहिए थोड़ा सा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे।